नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज देश में जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे ही धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का और भाजपा का तापमान ज़मीन के नीचे जाता जा रहा है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में नरेंद्र मोदी जी का भाषा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं वो देश के लोग समझ रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो देश का युवा, गरीब, महिला, मध्यम वर्ग, व्यापारी और देश का हर नागरिक समझ रहा है कि राहुल गांधी जी देश की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, जीएसटी हटाने की बात कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, छात्रों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए महीने का साल का देने जा रहे हैं, युवा जो बेरोज़गार हैं उन्हें साल का 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं और उनकी गारंटी है कि नौकरी पक्की है। राहुल गांधी की गारंटी, युवाओं की नौकरी पक्की, महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल पक्के। देश में जैसे जैसे पैसा गरीबों के पास आता है, महिलाओं के पास आता है, देश को चलाने का एक विज़न होता है जो राहुल गांधी के दिमाग में है कि अगर हर नागरिक पर पैसा रहेगा तो वो बाज़ार जाएगा, दुकानों से कुछ सौदा खरीदेगा, परचून की दुकान से कुछ लेगा, चावल लेगा, दाल लेगा, कुछ लेगा। उससे क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। वो राहुल गांधी का विजन है। उन्हें पता है कि अगर देश में लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हर नागरिक के पास पैसा होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। वो राहुल गांधी की सोच है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी की सोच है जो कहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो मुगलों का है। उनकी सोच क्या सोच है? अरे कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो तो सही, उसमें क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी जी अपना मैनिफेस्टो देखो, सिर्फ मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। उसमें ये बताओ छात्रों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है? महंगाई कम कैसे करोगे? 75 करोड़ लोग जो युवा हैं, जो सड़कों पे फिर रहे हैं, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा? ये बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे कांग्रेस ने अगर आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। अगर आपके पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस कांग्रेस छीन लेगी। आपके पास 2 साइकिल है, 1 साइकिल कांग्रेस छीन लेगी। आपके पास ज़मीन है तो कांग्रेस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी जी, इस देश में अगर दलितों को, गरीब लोगों को, इस देश में अगर किसी को मकान दिए तो कांग्रेस ने दिए, खेत दिए तो कांग्रेस ने दिए, मकान दिए तो कांग्रेस ने दी, नौकरी दी तो कांग्रेस ने दी। करोड़ों लोग फौज में आज शामिल हैं, करोड़ों लोग आज सरकारी नौकरियों पे हैं, करोड़ों लोग रेलवे में भर्ती होते थे, जो आपने धीरे धीरे ख़त्म कर दी, अपने अडानी को बेच दी। इसलिए बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। आप हिंदू मुसलमान के अलावा, पाकिस्तान के अलावा और कुछ आपके जीवन में है ही नहीं। आपने सोचा 2014 में मैं हिंदू मुसलमान करके जीत गया, 19 में पुलवामा करके जीत गया। पुलवामा के नाम से आपने वोट ली। ये 2024 है मोदी जी। युवा, महिलाएं, देश का हर नागरिक, आदिवासी,
गरीब ब्राह्मण, देश का हर व्यक्ति आज पूछ रहा है 10 साल में आपने क्या किया, देश के लोगों के लिए क्या किया, देश के युवा के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया। मैं बताता हूं आपने क्या किया। आपने 10 साल में आटे पे, चावल पर जीएसटी लगा दी, कफन पर जीएसटी लगा दी, गुरुद्वारों में सिख भाई लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं फ्री, आपने उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दी। आपने वो घिनौना अपराध किया है। गरीब लोगों को आज 2 वक्त की रोटी खाने पर नहीं मिल रही उनको। पहले कहते थे दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, उनके मुंह से तुमने दाल भी छीन ली। और राम मंदिर की बात करते हो। अरे राम तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। पाकिस्तान की बात करते हो, जिस पाकिस्तान के कांग्रेस सरकार ने 99,000 सैनिक हिंदुस्तान में बंदी बना दिए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उनको आपने अपना बाप बना रखा। उस पाकिस्तान को जो हिंदुस्तान के किसी उंगली के बराबर भी नहीं है। एक बच्चा भी उसकी तरफ देख ले तो उसके पेशाब निकल जाता है पाकिस्तान का। हिंदुस्तान के बच्चे को देख ले तो तुम उस पाकिस्तान को लेकर चलते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 10 साल तुम्हें हिंदुस्तान की जनता ने उस शिखर पर पहुंचाया। अगर तुम चाहते तो इस देश को पता नहीं क्या क्या काय पर देते, युवाओं का भविष्य बदल देते। आप कह रहे हो मैंने विकास किया है, तो आप दर दर क्यों भटक रहे हो? प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर वोट मांगो ना, सड़कों पर क्यों भटक रहे हो? आज देश का हर नागरिक समझ चुका है कि जो इस सत्ता में बैठे हैं ये संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। आप इस देश की नवज को नहीं पहचान पाए। ये देश वो देश है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, ना लाठी के दम पर छुड़ा दिए थे, ना हथियार था, ना तोप थी, ना बारूद था। सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बारूद था। उस बारूद के चलते अंग्रेजों को यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। इस देश की नवज को नहीं पहचान पाए नरेंद्र मोदी जी। 4 तारीख को झोला उठाकर जाना होगा। देश में तुम्हारे जैसे व्यक्ति नहीं चाहिए। देश को वो व्यक्ति चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। जिसके पास विजन हो देश आगे बढ़ाने का, पढ़ा लिखा हो, अच्छी सोच हो, देश को एक माला में पिरो कर रखे, हर नागरिक को एक सम्मान समझे, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का आदमी हो, व्यक्ति हो, महिला हो। भेदभाव नहीं चलेगा। देश जब आगे बढ़ेगा जब देश के अंदर सारे के सारे लोग एक होकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, दलित होगा, फारसी होगा, ब्राह्मण होगा, जाट होगा, ठाकुर होगा, आदिवासी होगा, देश का हर वर्ग होगा जो एक माला में पिरोया जाएगा, जिसका नाम है भाईचारा। 36 बिरादरी, पूरा देश एक होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। जिसमें तुमने नफरत की आग बो दी 10 साल के अंदर, वो आग को बुझाने के लिए
उस आग को ख़त्म करने के लिए, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जैसा नेता देश में चाहिए, जिसके लिए कोई जाति धर्म नहीं है, सिर्फ देश पहले है, उसके बाद सब कुछ है। तो 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी, नफ़रत की आग ख़त्म होगी और देश में भाईचारा की लहर होगी, ठंडक होगी। करोड़ों लोगों के दिलों से में जो आग लगी हुई है, जो नफ़रत भरी हुई है, वो 4 तारीख को बुझ जाएगी। देश में इंडिया की सरकार होगी, राहुल गांधी की सरकार होगी और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में नफ़रत कम करने के लिए राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जय हिंद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे से आगे भेजना। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।